ये मैं स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। यानी कि जब भी हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के वस्तुएं दिखाई देते हैं जिनके शेप्स, साइज एंड टेक्सचर जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, टेक्सचर मतलब होता है बनावट, उसके शेप्स अलग होते हैं, साइज अलग होते हैं एंड टेक्सचर अलग होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी कि मतलब कि हमारे चारों ओर जितने भी वस्तुएं हैं वो किससे मिलके बना है? मटेरियल से मिलके बना है, जिसका साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर नाम दिया है। ठीक है, द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is a matter। यानी कि जो हवा जो हम सांस लेते हैं, फूड्स हो गए जो हम खाते हैं, स्टोन्स पत्थर हो गए, क्लाउड्स यानी कि बादल हो गए, स्टार्स, ठीक है स्टार्स हो गए, प्लांट्स हो गए एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर का एक मतलब कि स्मॉल ड्रॉप यानी कि बूंद, और अ पार्टिकल ऑफ सैंड या फिर बालू का एक कण, एवरीथिंग इज मैटर, सब क्या है? एक मैटर है। ओके, वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल दी थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। यानी कि हम यह भी देख सकते हैं, हम अपने चारों ओर जितने भी चीजें देखते हैं या ऊपर जो भी मेंशन्ड है वो सब क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। वो सब क्या करते हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं एंड उसके पास क्या है? मास है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसके पास दोनों चीज है, मास भी है और वॉल्यूम भी है। हम देखते हैं मास पे स्टार लगा हुआ है और वॉल्यूम पे भी। तो दी एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। यानी कि मास का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? केजी है, किलोग्राम है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर क्यूब होता है या फिर क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, और 1 लीटर में कितने, वन लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इतना ही बस इसमें हमें याद रखना है, ये सब नहीं। और आगे देखते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। यानी कि काफी पहले समय से ही ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि मानव जाति जो है वो अपने चारों ओर की वस्तुओं के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, जिज्ञासु होते हैं। अर्ली इंडियंस फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। यानी कि अर्ली इंडियन फिलोसफर यानी कि प्राचीन समय के फिलोसफर मतलब कि दार्शनिक जो होते हैं, जो सत्य की खोज करते हैं। ठीक है, जो सत्य की खोज करते हैं, सत्यता की पहचान करते हैं, उसे फिलोसफर बोलते हैं। ठीक है, तो अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन दी फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। यानी कि प्राचीन समय के इंडियन फिलोसफर जो है वो मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्या किया है? क्लासिफाइड किया है, यानी कि वर्गीकृत किया है। विच इज मतलब कि द पंच तत्व, जिसे हम क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। वो पंच तत्व क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, पंच तत्व क्या है? एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है एंड वाटर है। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, लास्ट में फायर। ओके, अब है अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। यानी कि इसके अनुसार जो है एवरीथिंग यानी कि लिविंग थिंग भी और नॉन लिविंग थिंग भी, ठीक है, वो सब मतलब किससे मिलके बना हुआ है? यही पंच तत्व से मिलके बना है, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है,
एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर जो थे उनका भी यही मानना था जो इंडियन फिलोसफर का मानना था। ठीक है, यानी कि ये भी यही बोलते थे जो हमारा जो मतलब आसपास के जो सब्सटेंसेज हैं, मैटर हैं, वो यही 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। यानी कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर ये दोनों का जो मानना था वो इक्वल था, बराबर था। दोनों जो है वो मैटर के बारे में एक समान सोचते थे। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। यानी कि आधुनिक युग के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इवॉल्व किया यानी कि विकसित किया 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि दो प्रकार पदार्थ को जो है सो 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। ठीक है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर के आधार पे। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि इस चैप्टर में जो है हम मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। यानी कि केमिकल एस्पेक्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है सब्सिक्वेंट चैप्टर में क्या करेंगे, उसे सीखेंगे। एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, केमिकल एस्पेक्ट यानी कि रासायनिक पहलुओं को हम नेक्स्ट चैप्टर में लर्न करेंगे। अब है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है वो हम जानेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं जो व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। ठीक है, तो हम बता दें कि मैटर इज अ सब्सटेंस इन विच हैव मास, वॉल्यूम एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर एक ऐसा पदार्थ है जिसके पास क्या होता है, मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है और वे स्थान को घेरते हैं। ठीक है, इन विच हैव स्पेस बिटवीन देम, उसके पास क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। यहाँ पे है वेट, देखिए, मैटर इज अ सब्सटेंस इन विच हैव मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी कि मैटर क्या है, एक सब्सटेंस है, इन विच है उसके पास क्या है, मास भी है, वॉल्यूम भी है एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी टीनी पार्टिकल्स। यानी कि मैटर जो बने होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि ये पेंसिल है, ठीक है, ये भी क्या है, एक मैटर है, इसका भी मास है, इसका भी वॉल्यूम है, और ये जो बने हुए हैं वो टीनी पार्टिकल्स यानी कि मैनी टीनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। यानी कि बहुत लंबे समय से मैटर के नेचर के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। यानी कि नेचर जो है वो मैटर का जो नेचर है उसके 2 विचारधाराएं उसके लिए प्रचलित थी काफी लंबे समय से। वन स्कूल्स बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, जिसमें एक स्कूल्स ऑफ थॉट का मानना था मैटर जो है वो मतलब कि ब्लॉक ऑफ वुड की तरह है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, वो पार्टिकल से मिलकर नहीं बना, ये कंटिन्यूअस है, यानी कि एक ही है, एक ब्लॉक ऑफ वुड है, यानी कि एक वुड का टुकड़ा बोल सकते हैं, मतलब कि वुड का जो टुकड़े है उससे मिलके बना है, उसके जैसे कणों से मिलके बना है, टुकड़ों से नहीं, मतलब उसके जैसे कणों से मिलके बना है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, एक विचारधारा का मानना था। ठीक है, अब है वेयर हैज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। और दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट का मानना था, यानी कि दूसरे विचारधारा ये कह रहा था जो मैटर जो है वो मैनी टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, यानी कि जैसे कि पार्टिकल्स लाइक सैंड, यानी कि जैसे कि बालू का कण, यानी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। ये दूसरा विचारधारा इसका कह रहा था। सेकेंड स्कूल्स ऑफ थॉट, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रचलित थी। ठीक है, जिसमें पहला का मानना था जो मतलब कि पहला का मानना था नेचर ऑफ मैटर जो है वो मतलब कि मैटर जो है वो किससे, ब्लॉक ऑफ वुड की तरह होता है, ब्लॉक ऑफ वुड से बना है। ठीक है, और दूसरे का मानना था मैटर जो है वो मैनी टीनी पार्टिकल से मिलके बना है, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, वो पार्टिकुलेट है, अलग अलग है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर
एक एक्टिविटी करते हैं, उससे हम डिसाइड करेंगे जो मैटर का नेचर कैसा है। इट इज कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट, ये कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है। कंटिन्यूअस मतलब कि एक साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, इसे अलग अलग नहीं, एक साथ जुड़ा हुआ। पार्टिकुलेट नहीं, कंटिन्यूअस यानी कि एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह, ठीक है। और पार्टिकुलेट यानी कि अलग अलग मैनी टीनी पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये हम डिसाइड करेंगे एक एक्टिविटी से। ओके, एक्टिविटी 1.1 क्या करना है, टेक 100 ml बीकर, एक 100 ml का बीकर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिया हूँ, वेट दिखा देता हूँ, ये देखिए, टेक 100 ml बीकर मैंने ले लिया, एक ग्लास मैंने ले लिया, ठीक है। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क लेवल ऑफ वाटर। हाफ क्या करना है, इसमें वाटर को फिल कर देना है, इसे मार्क कर देना है यहाँ पे। ओके, वाटर लेवल पे मुझे मार्क कर देना है। डिजॉल्व सम साल्ट, शुगर, साल्ट लेना है या फिर शुगर लेना है, विथ द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। इसे डिजॉल्व करना है, किसके हेल्प से, ग्लास रॉड के हेल्प से इसे डिजॉल्व करना है। जो हम 1 चम्मच साल्ट ले रहे हैं या फिर शुगर ले रहे हैं, उसे डिजॉल्व करना है, ठीक है। देखिए मैंने मतलब कि वन स्पून क्या लिया, मैंने साल्ट लिया है, और ग्लास रॉड की, ये है ग्लास रॉड, ये इसके मदद से मुझे इसे डिजॉल्व करना है, ठीक है। तो है ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, वाटर का जो लेवल है इसमें कोई चेंज हो रहा है क्या, ये मुझे ऑब्जर्व करना है। और व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द साल्ट, यानी कि साल्ट जो इसमें मैंने डाला उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गया। वेयर डज इज डिसअपियर, यानी कि वो कहाँ गायब हो गया। ये डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का जो लेवल है वो चेंज हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि लिक्विड जो पार्टिकल्स है, कोई भी मैटर है उसके बीच में क्या होते हैं, स्पेसेज होते हैं, ठीक है। तो जब भी मैंने साल्ट डाला तो साल्ट के जो मतलब कि पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में अपना स्पेस बना लिया, ठीक है। इसलिए वाटर का जो लेवल है वो चेंज नहीं हुआ, और ये जो है इंटरमिक्स हो गया वाटर के पार्टिकल्स के साथ। तो हम कह सकते हैं जो मतलब कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम कह सकते हैं, और इस एक्टिविटी के माध्यम से हम ये भी कह सकते हैं जो मतलब कि मैटर के 2 पार्टिकल्स के बीच स्पेसेज होते हैं, ठीक है। मेटिकल्स के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच क्या होते हैं, स्पेसेज होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए एक ग्लास है उसमें वाटर लिया है, ये हो गए, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, वाटर के क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसमें मैंने साल्ट डाला, इसमें साल्ट डाला गया है, ये जो देख रहे हैं नीचे में, ये क्या है, साल्ट है। और यहाँ है लिखा हुआ क्या है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम, यानी कि वाटर के जो पार्टिकल्स है उसे मिलियंस ऑफ टाइम बार, मतलब कि इसे क्या किया गया है, लाखों बार मैग्नीफाइड किया गया है, ठीक है। तो जब इसमें नमक डाला गया, साल्ट डाला गया, इसे हिलाया, यानी कि किससे हिलाया, ग्लास रॉड के, इसे मिलाया, स्टीर मतलब होता है मिलाना, ठीक है। तो हम देखें ये डिजॉल्व हो चुका है, इंटरमिक्स हो चुका है वाटर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो चुका है। साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो गया है, इंटरमिक्स हो गया है। इंटरमिक्स क्यों हुआ, क्योंकि ये जो मतलब मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, वो डिवाइड होते गए, अपने आप में डिवाइड होते गए, और बहुत छोटे छोटे मतलब कि पार्टिकल्स होते हैं इसमें, तो और धीरे धीरे डिवाइड होते होते इसमें इंटरमिक्स हो गए, ठीक है। तो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, जो इसमें मतलब पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेसेज होते हैं। देखिए when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water, यानी कि जब भी मैंने साल्ट को डिजोल्व किया वाटर में, तो पार्टिकल्स ऑफ साल्ट, यानी कि तब क्या हुआ, साल्ट के जो पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में अपना जगह बना लिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे एक क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन कौन सा बना,
हाउ कैन यू से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी टीनी पार्टिकल्स, यानी कि आप कैसे कह सकते हैं जो मैटर जो है वो बहुत सारे मैनी टीनी पार्टिकल्स के साथ वो बने हुए हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ बने हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन वी टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, यानी कि जब भी मैं पारदर्शी ग्लास लेता हूँ, देन फिल हाफ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें हाफ ग्लास वाटर फिल कर देता हूँ। नाउ डिजॉल्व अ स्पून ऑफ साल्ट और शुगर विथ द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, तब मैं क्या करता हूँ उसमें एक चम्मच साल्ट को डिजॉल्व करता हूँ ग्लास रॉड की हेल्प से। आफ्टर दैट वी ऑब्जर्व दैट, उसके बाद मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट, यानी कि साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं या फिर शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, इज नाउ इंटरमिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी कि वो क्या हो चुके हैं, वाटर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो गए हैं, यानी एक दूसरे से मिल गए हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी टीनी पार्टिकल्स, मैटर जो होते हैं वो बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और था, मतलब कि अकॉर्डिंग टू अर्ली फिलोसफर, यानी कि प्राचीन समय के जो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, अकॉर्डिंग टू अर्ली फिलोसफर मैटर इज मेड अप ऑफ विच 5 एलिमेंट्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू अर्ली फिलोसफर, यानी कि प्राचीन समय के जो फिलोसफर थे उनके अनुसार मैटर जो है वो किन 5 एलिमेंट से मिलके बने हैं, तो वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अर्ली फिलोसफर्स मैटर इज मेड अप ऑफ पंचतत्व, पंचतत्व से मिलकर बना है, विच इज क्या है वो, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड सन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे